प्रचंड जीत के बाद में अब आखिर प्रदेश का मुखिया बीजेपी किसे बनाती है, ये सवाल सभी के मन में है। चाहे बात राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश, सीएम कौन होगा, ये सवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और इंटरेस्टिंग दिन ब दिन हो रहा है। राजस्थान की अगर बात करें तो दो बड़े चेहरे जो सीएम रेस में आगे चल रखे हैं वो दोनों ही इस समय दिल्ली में मौजूद हैं, लेकिन आला कमान आखिर किसके सर पर ताज बांधेगा फिलहाल ये कोई नहीं जानता। इसी बीच जो बड़ी खबर है वो जान लीजिए, वसुंधरा राजे को दिल्ली में ही रुकने के लिए कहा गया है। 2 दिन पहले परसों रात में वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची थी, कल उनकी लंबी मुलाकात हुई जेपी नड्डा से, अमित शाह से मुलाकात। उसके बाद में अब ये समझिए अब वसुंधरा राजे को रोका गया है। माना जा रहा है कि अब मुलाकात उनकी और आगे भी होनी है। गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात की जानकारी है। इसी बीच जो जानकारी ये सामने आ रही है, तमाम तरह की हलचल नजर आती है। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी भी अब दिल्ली पहुंच चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी 3 राज्यों में आज पर्यवेक्षकों के नामों का ऐलान कर सकती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। फिलहाल सीएम पद को लेकर सीएम का चेहरा कौन होगा यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन इस बीच जानकारी यह है, माना जा रहा है कि आज पर्यवेक्षकों के जब नामों का ऐलान होगा तो उसके बाद में विधायकों के साथ में ये पर्यवेक्षक चर्चा करेंगे। विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, पर्यवेक्षक इस बैठक में मौजूद होंगे और विधायकों की राय जानने के बाद में आला कमान यानी कि दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को जानकारी दी जाएगी और उसके बाद में चेहरे पर मुहर लगेगी। इसीलिए अभी कह पाना कि आखिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कौन सीएम बनेगा ये बहुत मुश्किल है। जल्दी पार्टी ने पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी जनता ने दिया है, राजस्थान की जनता ने। जल्दी ही विधायक दल की बैठक भी होगी पर्यवेक्षक की नियुक्ति होते ही। मैं सोचता हूँ जैसे ही पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे तो विधायक दल की बैठक भी कॉल की जाएगी। विधायक दल की बैठक के बाद आगामी कार्यक्रम प्रक्रिया की तैयारी। पिछले कल से ये खबर चल रही है, बाड़ेबंदी जैसी खबरें आ रही हैं, मंगी आ रही है। नहीं, कोई बाड़ेबंदी नहीं है। सब लोग को अपने क्षेत्र में देव दर्शन कर रहे हैं, सभी लोग अपने। और रविकांत राय दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रविकांत, जिस तरह से कल लंबी मुलाकात हुई, हमने देखा वसुंधरा राजे की जेपी नड्डा के साथ में, अब उन्हें दिल्ली में रुकने के लिए कहा गया है, अब अमित शाह से मुलाकात होनी है, लेकिन इस बीच कई सवाल भी उनसे पूछे गए हैं। बड़ा सवाल यही कि क्या वसुंधरा राजे भी उन प्रमुख चेहरों में शामिल है, क्या उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है या फिर समझाइश दी जा रही है? देखिए नैना, एक बात पर ध्यान देना होगा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से किसी नेता को नहीं बुलाया गया, ना उन्हें दिल्ली में रुकने के लिए कहा गया। आखिर ऐसी क्या वजह है कि राजस्थान के नेता दिल्ली आए हैं, उनको कुछ लोगों को दिल्ली बुलाया गया और उनको दिल्ली में रुकने के लिए कहा गया? ये इंडिकेट करता है कि मसला जो है राजस्थान में पेचीदा है, अभी भी सुलझा हुआ नहीं है। वसुंधरा राजे राजस्थान में एक बड़ी नेता हैं और राज्य की कमान वो 2 बार संभाल चुकी हैं। ऐसे में वो इतनी जल्दी अपना टोन डाउन नहीं करने वाली हैं, ये इंडिकेट करता है। और कल देर रात 1 घंटे 40 मिनट की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चली है। तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई है, सरकार के गठन को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन वसुंधरा के भाग्य का फैसला फिलहाल अभी तक नहीं हुआ है कि उन्हें एक बार फिर राज्य की कमान सौंपी जाएगी या नहीं। सूत्र ये बताते हैं कि दूसरे दौर की बैठक भी आज होने वाली है और वसुंधरा राजे दिल्ली में मौजूद हैं तो पार्टी के और बड़े नेताओं से वो मुलाकात कर सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो बाड़ेबंदी की खबरें आ रही थी, विधायक जो उनसे मिलने जा रहे थे, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा का और उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का जो भी हुक्म होगा उसको मानने के लिए तैयार हूं। मैं पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हूं। जो मेरे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम किसी भी प्रकार से कहीं विद्रोह या बगावत। जब पार्टी की तरफ से उनसे सवाल पूछे गए तो ये भरोसा जरूर दिलाया है रविकांत वसुंधरा राजे ने कि वो पार्टी लाइन के साथ में ही आप बने रहिए हमारे साथ में। इसी बीच जो बड़ी खबर है, पद की सबसे बड़ी दावेदारी और राजस्थान में विधायकों पर मजबूत पकड़ रखने वाली वसुंधरा राजे ने कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। और वसुंधरा राजे राजस्थान के अगर ये कहा जाए राजघराने का बड़ा चेहरा है, इसके साथ ही साथ सबसे मजबूत सीएम पद की दावेदार मानी जाती हैं। और सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि वसुंधरा ने नड्डा से मुलाकात के दौरान रिजॉर्ट और विधायकों के साथ में जो डिनर
किया वो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन जिसे कहा जा रहा है उस पर भी अपनी सफाई दी है। सूत्र तो ये भी बताते हैं कि वसुंधरा राजे ने 6 विधायकों की बाड़ेबंदी तक की खबर जिस तरह से आई थी उस पर भी पार्टी को सफाई दी और ये भी कहा है कि पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हूं, पार्टी लाइन का हमेशा सम्मान करूंगी, पार्टी लाइन से अलग जाकर कुछ उनका बर्ताव या कोई कदम ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन जिस तरह से अब उन्हें रोका गया है अपने आप में वो कई मायने रखता है। अब भंवर पुष्पेंद्र का रुख कर लेते हैं। भंवर, एक तरफ यहाँ पर हमने देखा है दिल्ली में सियासी हलचल नजर आती है, राजस्थान बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी अब दिल्ली बुलाए गए हैं, काफी कुछ हलचल चल रही है और ये भी स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान में जो तस्वीर है वो इतनी सिंपल नजर नहीं आती। सीएम पद अपने आप में काफी ज्यादा पेचीदा आने वाले वक्त में होगा। जी बिल्कुल, काफी पेचीदा होगा आने वाले वक्त में, लेकिन ये स्थितियां 1 से 2 दिन में क्लियर हो जाएंगी। हो सकता है आज ही ये स्थिति क्लियर हो जाए, क्योंकि सीपी जोशी जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दिल्ली बुला लिए गए हैं रात को। और देखिए, राजस्थान में जो एक बड़ी चीज चल रही थी कि ग्रुपिंग हो रही है, लॉबिंग हो रही है, 6 विधायक एक बाड़े में चले गए। कल ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने आरोप लगाए थे कि वहां कंवरलाल मीणा ने हमको धमकाया, हमको रोका। आज मेरे साथ कंवरलाल मीणा एक्सक्लूसिव टाइम्स नाउ भारत पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आप विधायक हैं बीजेपी के नवनिर्वाचित अंता विधानसभा से। कंवरलाल जी, बड़े आरोप हेमराज जी ने लगाए और बड़े नेता हैं बीजेपी के। देखो, हेमराज जी मेरे बड़े हैं, समाज के भी हैं, मैं उनका आदर करता हूं। उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं मैं समझता हूं वो गलतफहमी में दिए हैं। ललित मीणा जी ने आज पत्रिका में कह दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। मैं भी कहता हूं ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। हम रांची से वहां रुके थे। मैं आपको पूरी घटना की जानकारी देता हूं। हम जीतने के बाद विजय जुलूस के रूप में 12 में घूमे। उसके बाद हम लोग आरएसएस कार्यालय गए, फिर हम बीजेपी कार्यालय 12 गए, फिर हम सब अपने अपने घर गए। फिर सुबह 6-7 बजे हम जयपुर अपने अपने गाड़ियों से आए। फिर हमने यहाँ आचार संहिता की वजह से सर्किट आउट हमें अलॉटमेंट नहीं हो सकता था, इसलिए हमने होटलें ली। यानी कि जिस तरह से रिजॉर्ट में अगर ठहराया गया तो उसको लेकर भी यहाँ पर सभी नेताओं के अपने अपने दावे हैं। फिलहाल यहाँ पर क्या कुछ सियासी हलचल नजर आती है? भंवर, फिलहाल जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, आपसे लगातार अपडेट लेंगे। लेकिन जिस तरह से